हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है एक बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्रैक्टिस सेट 7वां। मैंने आप लोगों से कहा था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, सीडीपी का जो पैडागोजी वाला पार्ट है ये जो है आप लोगों को आता है 15 मार्क्स का। मैंने कहा था कि 7 प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूंगी तो आप खुद जो है चेक कर पाएंगे। जब प्रीवियस लगाएंगे तो आप लोग अपने आपको देख पाएंगे कि आप ये पैडागोजी का जो सेक्शन है ये काफ़ी हद तक कर ले रहे होंगे। जिन कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छे से किया होगा वो 15 आउट ऑफ 15 आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है मैंने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सीडीपी इसमें शामिल किया था। और मेरी कोशिश थी कि हर टाइप के क्वेश्चन शामिल कर लूँ, जिससे कि आप लोगों को हर टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसे बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वो चेक कर सकते हैं। अब जो है मैं इसके बाद ये 7 प्रैक्टिस सेट के बाद जो है आप सीडीपी का मैं टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जैसे कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि एवं विकास। इस तरह से टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस में लेकर आने वाली हूँ। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, चाहते हैं कि बेसिक से पढ़ें और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को जो है चीज़ों को आंसर तक पहुँचे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैं बस यही कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि कम टाइम में क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ें कि कम टाइम में जो है आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं टिप्स एंड ट्रिक्स चीज़ें पता चलेंगी। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सब तो रही बातें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचियों, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर, देखो बच्चों की जो है रुचि, उनकी जो नीड है और उनके जो इन्वायरमेंट है, हर एक किसी का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, इन सबको ध्यान में रखकर अलग अलग प्रकार की गतिविधियां मतलब विविध प्रकार की एक्टिविटी व अनुभवों को विकल्प देना की सिद्धांत का पालन करता है। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को पहले समझें, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अलग अलग प्रकार के बच्चों, विभिन्न मतलब अलग अलग परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार की जो है गतिविधि और अनुभवों को विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो ये समावेशन का पालन करता है, नमीकरण और पृथक्करण। देखो कभी भी हम बच्चों के अलगाव की बात करना, उनके नाम के आधार पर मतलब उनको अलग करना, ये जो है ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन गलत होता है। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन अगर दिखे तो वो भी ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, मतलब गलत होगा। बहिष्करण, ये करण होगा, बहिष्करण मतलब बच्चे को जो है बहिष्कार करना, उसको निकाल देना, ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब यहाँ पे तीनों तो एलिमिनेट हो गए, तो आपका आंसर क्या बचा? समावेशन। और कहीं ना कहीं समावेशन सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को, उनकी ज़रूरतों को, उनके इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के जो है उनको अनुभव प्रदान कर रहे हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे एक साथ हैं तो ये समावेशन को जो है जाता है। तो ये किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन। तो हमारा ए आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है? निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? अब यहाँ पे नहीं पे फोकस करना, नहीं देता है। सांस्कृतिक टॉपिक जो है एक जो है बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, तो इसके बहुत ध्यान में रख मतलब बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के सभी बच्चों की संस्कृति जो है अलग अलग होती है और हर एक संस्कृति को जो है हमें वैल्यू देना चाहिए, ठीक है, महत्व देना चाहिए। तो क्लासरूम में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को क्या इसमें जो है बढ़ावा नहीं देता? देखो ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जो चीज़ें बता रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना। अब यहाँ पे किसी एक की संस्कृति की बात नहीं कर रहे, सभी की संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना। तो विभिन्न संस्कृतियों, तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सभी संस्कृति की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभव को साझा करने। बहुत अच्छी बात है, हर एक विद्यार्थी को बोला जाए कि उनकी जो भी संस्कृति है उसके बारे में अपना अनुभव जो है, अपना एक्सपीरियंसेस जो है उसे साझा करें। तो इससे जो है सभी बाकी बच्चे जो है सुनेंगे और उसे समझेंगे और उसके जो महत्व भी मिल रहा है, जो बच्चा बोलेगा उसको भी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ये तो मतलब सही है। अब कौन सा बढ़ावा नहीं देता हमें ये देखना है। सी ऑप्शन क्या है? केवल प्रभावी संस्कृति। देखो केवल आ गया तो ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि केवल एक की बात कर रहे हैं, जो कि प्रभावी संस्कृति है उसी का त्यौहार मनाना, ये तो गलत है। हर एक त्यौहार को हमें कक्ष में मनाने चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे, हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो उसको जो है ठेस कहीं ना कहीं पहुंचती है। तो केवल प्रभावी संस्कृति को त्यौहार को मनाना, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना और सम्मान देना, ये भी सही बात है। तो कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को कौन सा बढ़ावा नहीं देता है?
केवल प्रभावी संस्कृति। तो वैसे ही केवल आ गया तो ये ऑप्शन करेक्ट मतलब गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो है नहीं देता है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहे होंगे। बहुत कोशिश रहती है कि आप लोगों के एक एक क्वेश्चन बहुत ही फोड़ के मतलब कि इतने अच्छे से क्लियर करूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों को कहीं पर भी जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें जो है दिक्कत ना आए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। लगता है कि यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, लगता है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही है, तो दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो भी सीटेट की प्रिपरेशन करें, ताकि उनको जो है कहीं ना कहीं इससे थोड़ा हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या है। हाँ, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। सृजनात्मक बच्चे कौन से होते हैं? जिन बच्चों के में नवीनता दिखती है, उनकी सोच में नवीनता दिखती है, उनके प्रश्नों में नवीनता दिखती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करना है, तो किस प्रकार के उसे प्रश्न पूछें। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिक्त स्थान के एक पर्टिकुलर एक आंसर होगा। सही मिलान करने वाले प्रश्न, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सही और गलत का उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं होगा। सही मिलान करने वाले भी फैक्चुअल हो गया, जो होगा वही उसी से मिलान करना है। खुले जवाब वाले मतलब ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, जिसके कई जवाब हो सकते हैं, सृजनात्मक बच्चों की पहचान उसी से हो सकती है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि सृजनात्मक बच्चों की पहचान होती है कि वो ओपन एंडेड उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, खुले जवाब वाले प्रश्न, जिससे कि उनको दिखे कि वो किस तरह से जो है उसका आंसर जो है कर पा रहे हैं। उनके जो आंसर में एक नवीनता दिखनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसे नज़रअंदाज। देखिए, एज अ टीचर अगर बच्चा कोई भी अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करता है या स्कूल में अपने एक एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो उसे जो है आपको नज़रअंदाज किया जाए, नहीं, बच्चे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं, उसके अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना, बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करना है। उन्हें नकारा जाए तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। उन्हें आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल, जो भी वो अनुभव के साथ आता है उसके अनुभव को सुने और उसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, और उनकी उपेक्षा की जाए, नहीं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का ये तीनों क्यों गलत है ये मैंने बता दिया, और आपका सी जो है करेक्ट है, क्योंकि बच्चे को जो है आपको प्रोत्साहित करना है और उसे आगे बढ़ाना है। फोर्थ देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं। चीज़ों को बनाकर, बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग होता है ना, चीज़ों को बनाकर वो कार्य करके सीखते हैं। पढ़कर वो लिखकर भी सीखते हैं, बोलकर वो सुनकर भी सीखते हैं, सोचकर वो मनन करके भी सीखते हैं। तो ये चारों ही तरीका जो है उससे सीखते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही होगा, जिसमें चार ऑप्शन डी में फोर्थ में ए बी सी डी, तो आपका ये जो है करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं। किस कक्ष में विद्यार्थी जो है अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से सीखते हैं। शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य। देखो, पहले तो मैं इसको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, उसको ध्यान दीजिएगा। कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से कब सीखते हैं। यहाँ पे बोला है कि शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है, ये सही होगा। शिक्षक मानता है कि केवल आ गया उच्च बुद्धि लब्धि वाले, मतलब केवल एक कैटेगराइज करके, एक पॉइंट करके बोल रहा है केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं वही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपका गलत है। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। बिल्कुल, हर एक बच्चा जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, हर एक बच्चे का माइंड अलग अलग होता है और उस हर बच्चे के सीखने की गति भी अलग अलग होती है, तो उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। तो ये इस पर अगर शिक्षक ध्यान दे तो बच्चा जो है बेहतर ढंग से सीख सकता है, तो ये तो कहीं ना कहीं सही है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या, देखो एक स्टैंडर्ड जो करिकुलम आप सेट कर देते हैं उससे बच्चा क्या बेहतर ढंग से सीखता है। सभी बच्चे तो एक ही टाइप के नहीं हैं, एक ही प्रकार के नहीं हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण, इसी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्या है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण लेता है। देखिए, शिक्षक जो है बच्चों के जो अनुभव है उसको कक्षा में शामिल करते हुए उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। कहने का मतलब बच्चों के जो जीवनचर्या से रिलेटेड ही जो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है उसी से जो है उदाहरण बच्चों के सामने पेश कर रहा है, तो बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करना चाहता है। बच्चों से लगाव की भावना, कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे से वो अपने आप को जुड़ाव की उन बच्चों को वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन ए, अपनापन, बिल्कुल सही। हीनता की भावना, बिल्कुल नहीं। क्रोध, ये भी नहीं। अलगाव, इस टाइप के ऑप्शन दिखे तो वो हमारा ऑप्शन गलत होता है। यहाँ पे अपनापन, तो हमारा जो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं।
समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? कहने का मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो किस चीज़ से जो है, इसमें जो चारों ऑप्शन है उससे किससे जो है बेहतर होगी, अच्छी होगी? तार्किक सोच से, सही बात है, तार्किक सोच से जो है आपकी जो समस्या समाधान की प्रक्रिया अच्छी होती है। तो इसे यहाँ आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, निष्क्रिय अनुसरण, ये तो बिल्कुल नहीं सही है। प्रतिक्रिया सेट, आपको एक प्रतिक्रिया सेट करके बताया, नहीं। कार्यात्मक स्थिरता, आपके कार्य में एक स्थिरता बनी रहे, वो भी सही नहीं है। तो आपका ये तीनों क्यों गलत है ये पता चल गया। तार्किक सोच जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th। हाँ, क्या है? बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां क्या हैं? बच्चों में जो भ्रांतियां और त्रुटियां हैं, देखते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है, मतलब कि जो बच्चों के अंदर भ्रांतियां हैं, जो उनकी गलतियां हैं, वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हानिकारक हैं? बिल्कुल नहीं। आपको इसे पॉजिटिव वे में जानना है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बच्चों के अभिव्यक्ति चिंतन को दर्शाती हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौका देती है। कहने का मतलब कि बच्चों की जो भ्रांतियां, उनके अंदर जो गलतियां हैं, इससे ये पता चलता है कि बच्चे की सोच क्या है, और आप उस सोच को जानकर जो है उसे एक अर्थपूर्ण, मतलब एक अर्थपूर्ण तरीके से ऐसे उदाहरण देंगे कि जिससे उसे एक अर्थ प्रदान करेंगे, ठीक है, उसको समझाएंगे। तो बच्चों की सोच में झांकने का एक मौका देती है, झांकने के अर्थपूर्ण मौका आपको ये देता है। वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी क्लियर होता है ना तो आप एक कमेंट कीजिएगा। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे करवाऊंगी जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है आप लोगों की घुमा फिरा के आते हैं, और बस आप लोगों को ज़रूरत है उस क्वेश्चन के मतलब समझने की, कि जो भी टॉपिक आप लोगों को बताया जा रहा है उस टॉपिक को अगर आपको बेसिक से क्लियर हो जाएगा ना, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक जो गतिविधियां हैं, मतलब कि जो भी आपकी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उनकी रुचि की नहीं रही हैं। बच्चों की रुचि की नहीं रही हैं जो भी आप लोगों की शैक्षिक गतिविधियां हैं, ठीक है। आनंद, बिल्कुल नहीं। आनंद, उत्सुकता, उत्साह, ये एक ही टाइप के वो है, और ये तो कहीं ना कहीं आपके रुचि की होती हैं। अब यहाँ पे ऊब जो है, मतलब कि बोरियत जो है, इस बात का संकेत करता है कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं बच्चों के लिए यांत्रिक और दोहराव वाली हो गई हैं, उनकी रुचि की नहीं रही हैं, तो वो क्या होगा? बोरियत। यहाँ पे तो साफ साफ क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और मैंने इसका पूरा का पूरा एक जो है सेशन, मतलब एक प्रैक्टिस सेट पूरा करवाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, देखते हैं 11th क्वेश्चन। अभिकथन। तो कथन क्या है? बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जा सकता है। देखिए, अगर बच्चों में डर पैदा करके आप सिखाएंगे, बच्चों को डर पैदा करके सिखाएंगे, तो ये एक टाइम तक ही बच्चा सीखेगा। उसके बाद जो है वो उसे समझ में आ जाएगा कि डरा कर बस है, मतलब कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो ये तो वैसे सही नहीं है। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। एक टाइम तक बच्चा जो है इनाम के लिए सीखने को तैयार भी हो जाए, लेकिन ये जो है एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, सजा के तौर पे भी बच्चों को कि हाँ सजा मिलेगी इसलिए मैं सीख लेता हूँ, तो ये भी एक टाइम तक ही रहेगा। लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो जो है सीखने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जो है बच्चे को जो है सीखने का मन नहीं करेगा, और जब इनाम नहीं मिलेगा तो वो जो है पढ़ना ही नहीं पसंद करेगा, सीखने के लिए जो है सीखना ही नहीं चाहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का नकारात्मक मोटिवेशन हो जाता है, एक नकारात्मक जो प्रेरक का काम करता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है गलत है। तो देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, ये तो देखो गलत है। ए आर दोनों सही, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है थर्ड सही होगा, क्योंकि कथन बोल रहा है बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जा सकता है, जो कि गलत है। बच्चों को डर पैदा करके नहीं, बल्कि उस रुचि के अनुसार उसे सिखाना है। कारण इसका क्या बताया कि इनाम व सजा जो है अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। ये जो है एक टाइम तक ही सही है, एक टाइम के बाद जो है ये काम भी नहीं करता। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ जो है गलत है। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, जो विद्यार्थियों की अभिरुचि है वो सीखने को प्रभावित करती है, बिल्कुल। बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, बिल्कुल। विद्यार्थियों का विकासात्मक जो स्तर है, यह स्तर है, बिल्कुल। मतलब हर एक विद्यार्थी का जो विकासात्मक स्तर है वो भी जो है सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, मतलब आप किस तरीके से सिखा रहे हैं बच्चे को, कौन से मेथड यूज़ करें, ये भी जो है सीखने को प्रभावित करता है। तो ए बी सी डी ये तीनों ही, मतलब ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए थे, और ये आप लोग को बताऊँ, पेपर 1 हो आपका CDP या पेपर 2 CDP हो, ये दोनों को मैंने टारगेट करके, मतलब दोनों को ध्यान में रखकर जो है ये पैडागोजी वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। और लगभग मुझे लगता है कि
कि ये पूरा मैं लूँ तो 95 टू 100 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके सीडीपी में 15 मार्क्स जो है कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब जो है मैं करवाने वाली हूँ, कल से जो स्टार्ट होंगे वो टॉपिक वाइज, लाइक जीन पियाजे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास के टॉपिक होंगे, हार्वर्ड गार्डनर के। इस तरीके से मैं टॉपिक वाइज किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि अगर आपको मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगी कि एक टॉपिक से मान लो जीन पियाजे लिया तो उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी, जिससे कि आपको आने वाले जो भी आपका मतलब पूछा जाएगा तो आप कितना ईजिली जो है फाइंड आउट कर लेंगे आंसर। इस तरीके से कराऊंगी। तो उन टॉपिक्स को, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आएंगे उनको देखना मत भूलिएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा बेसिक से चीज़ें क्लियर करूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर करवाती जाऊंगी, क्योंकि अगर लोग जो है जुड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो मज़ा भी नहीं आता है। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि मैं मेरे जो मैं इसका, क्योंकि मटेरियल भी तैयार करने में टाइम लगता है, चीज़ों को बनाने में, कंटेंट रेडी करने में टाइम लगता है। तो कई बार हो जाता है कि क्लासेस अप डाउन हो जाती हैं, किसी दिन एक क्लास आएगी, किसी दिन दूसरी क्लास आती है, बस क्योंकि मैं ही करवा रही हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम पर आप लोगों को जो चीज़ें बता सकूँ। ऑल द बेस्ट।